क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसका हमने कल पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग। तो थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के मुतालिक। कल मैंने बताया था ये वो टेक्निक है, प्लांट ब्रीडिंग उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम क्रॉस ब्रीडिंग, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, करते हैं बिटवीन टू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। यानी दो वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को लेके हम उसको क्रॉस ब्रीड करते हैं तो ऑब्टेन ए न्यू एंड बेटर एडॉप्टेड वेराइटी, और उससे जो हम नई एक बेटर वेराइटी ऑफ प्लांट हासिल करते हैं उसको हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो ये जो प्रोसेस है कैसे होता है, जो एंथर्स होते हैं ऑफ वन प्लांट हम उनको फोर्सेप के साथ रिमूव करते हैं, या जो फ्लावर्स के अंदर जो होते हैं, जैसे स्टॉक होता है, पिस्टल होता है, एंथर्स होते हैं, स्टिग्मा होते हैं। आपको ये आपने पढ़ा है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो उसमें से एंथर्स जो होते हैं, जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, उसको हम रिमूव करते हैं बाय फोर्सेप बिफोर दे मैच्योर। उनको मैच्योर होने से पहले उसको रिमूव करते हैं, और जब इसको रिमूव करते हैं दिस इज़ नोन एज एमैस्कुलेशन। इसको हम एमैस्कुलेशन कहते हैं। जब हम एंथर्स को बिफोर दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, उससे पहले इसको रिमूव कर देते हैं, इसको एमैस्कुलेशन कहते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर प्लांट आर डस्टेड ओवर इट, तो दूसरे जो प्लांट होता है उसके पोलन ग्रेन्स हम इन पर ऊपर डालते हैं, और डस्ट ओवर द स्टेग्मा ऑफ दिस फ्लावर। इस फ्लावर की जो स्टेग्मा होता है उस पर वो पोलन ग्रेन्स डाल देते हैं टू ब्रिंग अबाउट क्रॉस। तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो दिस इज़ नाउ अगेन क्रॉस ब्रीड। जब ये प्लांट अब इसका जो तैयार होता है उसको फिर से हम क्रॉस ब्रीड करते हैं। तो दिस प्रोसेस व्हेन रिपीटेड सेवरल टाइम, जब इस प्रोसेस को हम 2, 3, 4, 5 दफ़ा इस करते हैं तो यील्ड्स एन इम्प्रूव्ड वेराइटी कॉल्ड स्टॉक। तो उसके बाद जो आपका प्लांट हासिल होता है दैट इज़ इम्प्रूव्ड वेराइटी, उसको हम स्टॉक कहते हैं। दिस वेराइटी, ये जो अब वेराइटी हासिल होती है आपको, हैज़ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, इसके कुछ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, एंड इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी डिजीज़। तो ये जो प्लांट आपका हासिल होता है ये फिर डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है, यानी इसमें बीमारियां लगने का चांस जो होता है बहुत कम होता है। तो ये सारा होता है प्लांट ब्रीडिंग की वजह से जो हम नए प्लांट्स लाते हैं। द इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ वीट। इसी प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए से न्यू वेराइटीज़ ऑफ वीट, राइस एंड वेरियस वेजिटेबल्स जो है वो इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ ने तैयार की हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ने, यूजिंग द सीड्स ऑफ दीज वेराइटीज़, जिनसे हम अब बहुत अच्छी यील्ड आती है, और जो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हैं, जो टाल होते हैं, जो हेल्दी होते हैं प्लांट्स, तो वो हासिल होते हैं। तो आज का ये थोड़ा कल का था रिवाइज। आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ सॉइल इम्प्रूवमेंट। अब जब आपने सीड्स वीड्स भी क्वालिटी ब्रीडिंग के साथ लाए हैं, प्लांट्स भी लाए हैं, तो सॉइल इम्प्रूवमेंट इज़ द मेन फैक्टर। जब सॉइल इम्प्रूव होगी तो तब आपका प्लांट जो है, क्रॉप जो है, अच्छा होगा। Now the following 3 methods are generally used in India for the improvement of soil. इंडिया में जनरली 3 मेथड्स हैं जो हम सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें नंबर फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। ये क्रॉप रोटेशन क्या है? देयर आर लेग्यूमिनस और पल्स क्रॉप प्लांट्स दैट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस या पल्स जो क्रॉप्स हैं, इनमें एबिलिटी होती है, ये मैंने आपको बताया भी है पहले भी, कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है फिक्स करते हैं इनटू नाइट्रेट्स विच आर गुड फर्टिलाइज़र्स, जो एज फर्टिलाइज़र्स फिर इस्तेमाल होते हैं। नाउ दिस इज़ बिकॉज प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। इसी तरह एजोस्पेरिलम होता है स्पेशीज़, एंड इसी तरह एज़ोस्टोबैक्टर होता है इन दियर रूट नोड्यूल्स। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, यानी रूट्स जो उनके होते हैं, उनमें से वो
गांठ जैसे होते हैं जिनको रूट नोड्यूल्स कहते हैं, उनमें से ये होता है। सो कल्टिवेटिंग दीज क्रॉप्स इन बिटवीन, तो इस तरह ये पल्सेस जो हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, जब हम ये प्लांट्स कल्टिवेट करते हैं इन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स, दो सीरियल क्रॉप्स के दरमियान, कैन ऐड टू द मिनरल्स ऑफ सॉयल, तो ये मिनरल्स ऐड करते हैं सॉयल में। फॉर एग्जांपल आपने मेज़ और वीट का क्रॉप जो है वो ग्रो किया है ऑल्टरनेटिवली विद ग्राउंड नट, तो उसके साथ आप ग्राउंड नट ग्रो करती हो। द कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंड नट कैन रिप्लेनिश द मिनरल, ये जो ग्राउंड नट आप इसके साथ लगाते हो, कल्टिवेट करते हो, ये जो है इसमें राइजोबियम जो होता है रूट नोजम, वो रिप्लेनिश करता है मिनरल्स को सॉयल में। दिस मेथड इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। इस मेथड को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। यानी आपने मेज़ लगाया, वीट लगाया और बीच में से आपने क्रॉप रोटेशन करके उसमें ग्राउंड नट का भी ये डाल दिया, तो ग्राउंड नट की जो एबिलिटी है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है उसमें, और ये मिनरल जो है रिप्लेनिश करता है सॉइल में, तो सॉइल इनरिच होती है, उसमें मिनरल्स फिर से प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपका क्रॉप जो है अच्छा रहता है। दिस इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। दूसरा इसका हमारे पास है मिक्सड क्रॉपिंग। सॉइल इनरिच करने का, इम्प्रूव करने का मिक्सड क्रॉपिंग का भी एक तरीका हमारे पास है। तो ये मिक्सड क्रॉपिंग क्या है? समटाइम्स टू क्रॉप में बी ग्रोन टुगेदर टू सेव टाइम एंड लेबर। कभी कभी हम दो क्रॉप्स एक साथ ग्रो करते हैं, उससे हमें लेबर भी कम लगता है और टाइम भी कम। दिस आल्सो हेल्प्स द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स ऑफ वन क्रॉप टू बी यूटिलाइज्ड बाय अनदर। इससे क्या होता है, एक क्रॉप का जो वेस्ट मटेरियल होता है या प्रोडक्ट होता है वो यूटिलाइज होता है, दूसरे क्रॉप उसको यूटिलाइज करता है बाय अनदर क्रॉप इफ़ चूजन प्रॉपरली, अगर हम उसको प्रॉपरली चूज़ करें। तो दिस मेथड इज़ नोन एज मिक्सड क्रॉपिंग। इसको हम मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें ग्राउंड नट एंड कॉटन आर यूजुअली ग्रोन टुगेदर एज मिक्सड। कॉटन के साथ हम ग्राउंड नट भी ग्रो करते हैं, इसको हम मिक्सड क्रॉपिंग कहते हैं। उसका फिर तीसरा पार्ट जो है दैट इज़ फील्ड फॉलो। फील्ड फॉलो क्या है? समटाइम्स द फील्ड में लेफ्ट एज सच एंड क्रॉप इज़ नॉट कल्टिवेटेड फॉर वन सीजन। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है जिसको हम फील्ड फॉलो कहते हैं। कभी कभी हमें फील्ड को ऐसे ही लेफ़्ट ओपन छोड़ना पड़ता है, उस पर हम कोई कल्टिवेशन नहीं करते हैं। क्यों? एक सीज़न के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमस ऑफ द सॉइल में इंक्रीज़, इसमें ह्यूमस जो है इंक्रीज़ होता है एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रमोट होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल, तो जिससे न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल रेप्लेनिश होते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट्स रेप्लेनिश होते हैं, दिस इज़ नोन एज फील्ड फॉलो। इसको हम फील्ड फॉलो कहते हैं। ये तीसरा तरीका है जिससे हम सॉइल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑल दीज मेथड्स इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। इन तीनों मेथड्स से ह्यूमस बढ़ जाता है सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं सॉइल में, एंड द सॉइल बिकम्स बेटर, तो सॉइल बेटर सूटेड होती है क्रॉप के लिए, ग्रोथ ऑफ न्यू क्रॉप। तो ये था आज का सॉइल इम्प्रूवमेंट के बारे में। कल इंशाल्लाह कुछ असाइनमेंट इसके बारे में आपका होगा, जिसको आप थोड़ा सा आज का ये लेसन पढ़ के फिर उसको आपका आंसर देना होगा उसको, वो मैं कल डाल दे दूँगा आपको। और कल के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा थोड़ा सा आप नज़र दे दो उस पर, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स कल हम पढ़ेंगे, यानी पेस्ट्स और वीड से आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम क्रॉप को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।